हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और आप हम पढ़ रहे थे डायरेक्टिंग चैप्टर। आज डायरेक्टिंग का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, लीडरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के अंदर। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छे समझते हैं, नोटबुक लेके बैठना, कुछ डायग्राम कुछ ग्राफ मैं बनवाऊंगा इसके अंदर। राइट, पार्ट 4 लीडरशिप। मोटिवेशन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है लीडरशिप, नेक्स्ट एलिमेंट है लीडरशिप। लीडरशिप का बेसिकली मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस करना। बहुत सारे वर्कर्स हैं, कई अलग अलग दिशा में ना चले जाएं, इन सबका एक लीडर बना दिया जाता है। वो लीडर इन सबको एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है, इनको मोटिवेट करता है, इनको इन्फ्लुएंस करता है, ताकि क्लास ये एक ही डायरेक्शन के अंदर जा सकें, जो है क्लास ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। कंपनी को भी अगर कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन करना है, इतने सारे लोगों से कम्युनिकेट ना करके वो सिर्फ लीडर को समझा देती है, जो इसका सुपीरियर हेड होगा वो इसको समझा देगा, ये क्लास सारे के सारे वर्कर को चीज़ें समझा देगा। लीडर एक तरीके से क्लास इन्हीं में से एक होता है, तो ये इनको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है। लीडर का मेन काम होता है क्लास इन सबको, क्लास इन सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इन सबकी बात को ऊपर पहुंचाना, ऊपर से आए हुए मैसेज को इन सबके साथ शेयर करना। इट इज जस्ट अ मैनेजर। लीडरशिप की बात करें तो इट रेफर्स टू the process of influencing the behavior of people in a manner that they strive willingly and enthusiastically towards the achievement of organization goals। सिंपल सीधी बात बोलूंगा, लीडर इन सबको इन्फ्लुएंस करता है ताकि ये लोग सारे लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। इवन क्लास ये अपने फॉलोअर्स की टेक केयर भी करता है। यहाँ पे दो वर्ड बता रहा हूँ, ये लीडर है और इसके अंडर में जितने लोग हैं दे आर कॉल्ड फॉलोअर। और ये फॉलोअर को गाइड, इंस्पायर, मोटिवेट करता है, क्लास इन्फ्लुएंस करता है, ताकि ये सब लोग क्लास मिलके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। स्टाइल्स की बात करें, लीडरशिप में आपको देखने को मिलेगा 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। इन तीनों में से एक केस स्टडी आना ही आना है पेपर में, तो इसको बिल्कुल भी स्किप या मिस नहीं करना, याद इसे जरूर कर लेना। ठीक है, चलो 3 अलग अलग स्टाइल की लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। देयर आर 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। पहला स्टाइल, मतलब लीडर अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो लीडर है वो है ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। इसको बॉस सेंटर लीडरशिप भी बोलते हैं। ये लीडरशिप का वो स्टाइल है जहां ये जो बॉस है ना, अपने फॉलोअर्स को, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ये बॉस है अपने फॉलोअर्स को काम दे देगा, बोलेगा भैया मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ अनक्वेश्चनली, मुझे क्वेश्चन मत करना कुछ, चुपचाप ये सारा का सारा काम करके दो। ये ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, भैया इतना सारा काम कैसे करेंगे। राइट, सो इस टाइप के काम को क्या बोला जाता है क्लास? बॉस सेंटर्ड। बॉस सारा पावर अपने हाथ में रखता है, ये पावर नहीं दे रहा है इनको, ओवरबर्डन कर रहा है, भाई जो मैं काम दे रहा हूँ बस वो काम करके दो, मुझे कुछ नहीं पता। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्साइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट यानी फॉलोअर्स, ही सेंट्रलाइज पावर हिमसेल्फ, पावर अपने पास रखता है, एंड टेक ऑल द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट। सारे डिसीजन ये खुद लेगा, इनसे कुछ भी कंसल्ट नहीं करेगा। डज नॉट डेलीगेट पावर, पावर को नीचे लेवल पे डेलीगेट भी नहीं करेगा। द लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट द सबऑर्डिनेट टू फॉलो देम अनक्वेश्चनली, ही गिव रिवॉर्ड एंड पुट पेनल्टी, डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट। सीधी सी बात है, ये काम अगर लोग अच्छा करेंगे तो ये इनको रिवॉर्ड देगा, नहीं तो इनको ऊपर पेनल्टी लगाएगा, लेकिन सारा पावर अपने हाथ में रखेगा और क्लास इनको बोलेगा जितना टाइम में काम बोला है उतने टाइम में काम पूरा करके दो। इस स्टाइल को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, या फिर इसे बोलते हैं बॉस सेंटर ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल। अब इसके फायदे क्या हैं? देखो, हर चीज का फायदा और नुकसान है। इसका सबसे पहला फायदा क्या है? सारा पावर क्योंकि लीडर ने अपने हाथ में रख रखा है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक है। हियर डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है। क्विक डिसीजन मेकिंग मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे तुम्हें स्पीड का इशू है, बहुत ज़्यादा स्पीड तुम्हें चाहिए, वहाँ पे तुम क्लास इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो कर सकते हो। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन टू लीडर। जो लीडर है उसको स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन या सेटिस्फेक्शन क्लास मिलेगा, भाई लीडर के पास सारा पावर है और उसकी बात सब लोग मानेंगे बिना क्वेश्चन करे, तो उसको तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, भले ही वर्कर को, फॉलोअर को या सबऑर्डिनेट को ना मिले। डिसएडवांटेज भी है, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा क्लास, सबऑर्डिनेट बोलेंगे यार ये कैसा हमारा लीडर है, जबरदस्ती काम करवा रहा है, हमारी कोई पूछ नहीं रहा, ना हमारा कोई सजेशन ले रहा है, ना हमें पावर दे रहा है, ओवरबर्डन फील करेंगे।
जब सबॉर्डिनेट से कोई डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी नहीं ली जाएगी, सारा का सारा डिसीजन सुपीरियर अकेले लेगा लीडर, तो सबॉर्डिनेट कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन डाउन हो जाएगा और क्लास उनका जो इनिशिएटिव है वो डाउन हो जाएगा, राइट। अगला है पोटेंशियल और क्रिएटिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट आर नॉट यूटिलाइज। जो सबॉर्डिनेट हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनका जो पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है, वो यूज ही नहीं हो पाएगा। आप उनसे डिसीजन तो कुछ ले नहीं रहे, आप खुद ही सारा डिसीजन अकेले ले रहे हो। नो डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये सुइटेबल तब है जहाँ पे क्लास लैक ऑफ नॉलेज, अनएजुकेटेड आपके सबॉर्डिनेट हैं, तो वहाँ पे आप खुद ही चलाते हो। एडोल्फ हिटलर इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के, जहाँ पे वो सारा डिसीजन अपने पास रखते हैं और जो बोलते हैं वो तुम्हें करना ही करना है। तो आप अब की अगर बात करो तो कोई ऐसा काम है जहाँ पे अनएजुकेटेड लोग काम कर रहे हैं, अपना दिमाग वो क्या ही लगाएंगे, है ना, या काम चोरी करते हैं वो लोग, तो उस सिचुएशन में क्लास ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप अच्छा है। या जहाँ पे हाई स्पीड चाहिए वहाँ पे ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप ठीक है, वहाँ तुम्हें लगा सकते हो, अगर स्टाइल है तो लगाया भी जाता है। बट मुझे जो पर्सनली पसंद है वो है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यहाँ पे जो लीडर है ना, वो सारे के सारे फॉलोअर्स के साथ मिलकर डिसीजन लेता है, इनको पावर देता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, और डिसीजन मेकिंग में क्लास सब लोग मिलकर कोई डिसीजन लेना हो वो लेते हैं। दिस इज डेमोक्रेटिक, नाम से ही पता पड़ रहा होगा, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसको ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी कहा जाता है। Under this style, leader take decisions in consultation and participation with employees. He delegates and decentralizes the authority. Leader follow the opinion of majority. और leader जो है, जो ज़्यादा लोग बोलते हैं ना, उसको फॉलो करेगा। वो उनको फ्रीडम देता है थिंकिंग का, उनके सजेशन को वेलकम करता है, उनकी प्रॉब्लम को सुनता है, उनकी शिकायतों को क्लास सुनता है। यहाँ पे हर चीज़ मानी जाती है, इनकी प्रॉब्लम सुनता है, शिकायत सुनता है, इनको डिसीजन मेकिंग में बिठाता है, सब लोग मिलके काम करते हैं, सब लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे कोई यह बहुत मतलब खुद को हाईलाइट नहीं कर रहा है, मतलब खुद को दूसरों से ऊपर नहीं समझ रहा, सब लोग मिलके काम करते हैं, सब लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, चाहे क्लास लीडर हो चाहे क्लास फॉलोअर्स हो। तो ये पर्सनली क्लास मुझे बेहतर लगता है, बिकॉज इसके अंदर क्लास ये भी खुश हो रहे हैं और ये भी खुश, इनका मोरल भी अप हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। बट कुछ डिसएडवांटेज भी है। बट एडवांटेज की बात करें, जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेगा। सीधी सी बात है, जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल बढ़ेगा। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सबऑर्डिनेट्स में क्रिएट होगी जो कि ऑटोक्रेटिक में नहीं थी। डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूस लेबर टर्नओवर। ऑटोक्रेटिक का एक डीमेरिट भी था कि लोग छोड़ के चले जाएंगे, भाई इतना ओवरबर्डन करोगे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, तुम ये भी लिख सकते हो डिसएडवांटेज में। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है क्लास, लोग छोड़ के जाएंगे नहीं, लेबर टर्नओवर कम होगा और जो एक एटीट्यूड है एम्प्लॉयज़ का वो पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज सब जो क्या नाम है लीडर है उनको सपोर्ट कर रहा है फॉलोअर्स को। घाटा क्या है क्लास, टाइम लगेगा, सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो समय लगेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली ये जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय को जरूर देना, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के क्लास ओनर आप कह लो, तो वो लोग वो इनको फॉलो करते हैं इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप को, कि वर्कर को कहीं ना कहीं फीलिंग दिलाओ कि भाई वो सेफ है, वो आज़ाद है, वो अपनी बात रख सकता है। अगर ऐसा करोगे तो वर्कर काम करेगा अच्छे से, बंधुआ मजदूरी कराओगे तो वर्कर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, छोड़ के चला जाएगा। अगला है फ्री रेन लीडरशिप, या आप इसे कह सकते हो लेज़र फेयर लीडरशिप। ये एक अनोखा स्टाइल है लीडरशिप का। यहाँ पे लीडर ना सारा पावर इनको दे देता है, सारा मतलब मोस्टली, थोड़ा बहुत बचा के मोस्टली पावर इनको दे देता है, और ये कहता है भाई तुम सब परफेक्ट हो, काम करो अपनी इच्छा से, बहुत इमरजेंसी हो, आई रिपीट, केस स्टडी में भाषा लिखी होती है, बहुत इमरजेंसी हो तो ही तुम मुझे बुलाना, बाकी मैं तुम्हें खुल के पावर दे रहा हूँ, अपने आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप की लीडरशिप को बोलते हैं क्लास फ्री रेन लीडरशिप। दिस स्टाइल्स इन्वॉल्व कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पूरा पावर इनको दे दिया, सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन। ऑथोरिटेटिव में डिसीजन की अपने पास रख रहा था, डेमोक्रेटिक में सबसे मिलके ले रहा है, और इसके अंदर सारा इनको दे दिया, तुम खुद डिसीजन लो इमरजेंसी छोड़ के, ठीक है। लीडर अवॉइड पावर, पावर अपने पास लीडर नहीं रखता। सर्व ओनली ऑन कॉन्टैक्ट टू ब्रिंगिंग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ ऊपर से जो इसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है वो नीचे लेवल पे पास करेगा, बाकी क्लास ये कुछ ज़्यादा इन पे जोर लगाता नहीं है। हाँ, बट बहुत ज़्यादा अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही इसको डिस्टर्ब किया जाता है, बाकी आराम से लेटा रहता है, इसका क्लास और कोई भी लेना देना नहीं है किसी से। इसको बोलते हैं क्लास लेज़र फेयर या फ्री रेन लीडरशिप। इसका भी फ़ायदा है क्लास, जो मोरल है सबऑर्डिनेट का वो बहुत हाई रहता है, डेवलपमेंट सबऑर्डिनेट का बहुत हाई होगा, बिकॉज सारे डिसीजन खुद लेने हैं उनको। तो कहीं ना, अब सुन सीधी सी बात है, आप लीडर अगर नीचे लेवल पे सब पावर दे रहा है तो उनको उस पर भरोसा भी है, ये ध्यान रखना।
सारा पावर अगर दे रहा है, ऐसा नहीं किसी को भी सारा पावर दे देगा, वो अपने फॉलोअर्स को सारे पावर दे रहा है, तो उसको उन पे ट्रस्ट है कि ये काम कर लेंगे आराम से, तभी वो पावर दे रहा है उसको। घाटा क्या है, सबॉर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस। अब सुपीरियर ना सपोर्ट, सुपीरियर जो लीडर है वो सपोर्ट कम मिलता है उसका, क्योंकि वो तो अलग हट गया ना, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लैक होता है। और इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, और सबॉर्डिनेट मे वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसा हो सकता है कि लीडर सोच रहा है कि भाई सबॉर्डिनेट जो है वो मतलब कि अच्छे से काम करेंगे, लेकिन सबॉर्डिनेट ऐसा हो सकता है कि भैया कि अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएं, लीडर अलग है, इनके अंदर है ही नहीं लीडर, तो ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ये इसका डीमेरिट है। अगर इसके डायग्राम की बात करें, अपने नोटबुक निकालो हर एक बच्चा, और प्लीज ये जरूर बनाना, अगर कोई भी लीडरशिप स्टाइल एक्सप्लेन करने के लिए आता है पेपर में, या आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, तो तुम्हें इसका ये डायग्राम जरूर 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 क्लास बनाना है। मतलब तुम्हें ये क्लास जो है बना के दिखाना है अपने हिसाब से, कोई और भी दिखा सकता है आपकी बुक में कोई और हो, बट जनरली सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक लीडर ईरा। लीडर इन पे क्लास कंप्लीट कंट्रोल रखता है और कहता है कि भैया तुम सारा का सारा काम करके दो, अनक्वेश्चनली तुमको पनिशमेंट मिलेगी, तुमने काम पूरा नहीं किया, और अपनी बुद्धि मत लगाना, काम पूरा करके देना, सारा पावर मेरे हाथ में, तुमको मैं कोई पावर नहीं दूंगा, है ना, ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। लीडर कहता है सबसे मिलके डिसीजन लेता है, सबसे बातचीत करता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, सबको पावर शेयर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, और सब लोग मिलके किसी गोल को अचीव करने की बात करते हैं। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में बढ़ जाती है। डेमोक्रेटिक फ्री रेन में इनको सारा पावर दे दिया, ए लीडर ये अलग हट गया, बाकी ये सारे के सारे, यहाँ पे ए जो है बेसिकली वो लीडर है, ठीक है, बाकी बी सी डी ई ये सब क्या है, फॉलोअर्स हैं। तो ए हट गया साइड में, सारा पावर इनके हाथ में देकर, और इमरजेंसी होगी तभी बुलाया जाएगा, अदरवाइज इसको बुलाया नहीं जाएगा। ये है क्लास स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, जहाँ पे ए लीडर है, बाकी सारे फॉलोअर्स हैं, या आप एम्प्लॉय कह लो या सबॉर्डिनेट कह लो। ओके, तो ये स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप तीनों, मतलब ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं। पावर पूरा अपने हाथ में रखा तो ऑटोक्रेटिक पूरा नीचे दे दिया, तो फ्री रेन अपने पास रखा, सबके साथ मिलके शेयर किया, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अच्छे से पढ़ के जाना, स्टाइल को पहचानना, उसे एक्सप्लेन करना, डायग्राम बनाना, यही तुम्हें, ये तीन चीज़ तुम्हें करनी है। और लीडरशिप में क्लास जो तुम्हारे सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, राइट। तो फाइनली क्लास हमने लीडरशिप टॉपिक खत्म कर लिया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो है कम्युनिकेशन। होपफुली अगली 2 क्लासेस में कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छे से क्लास फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ के हम लोग इस पूरे चैप्टर को अलविदा बोल देंगे, और आप लोग भी इस पूरे चैप्टर को याद कर लेना, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप इतना पढ़ के याद करके अच्छे से आओगे। खुद के नोट्स बना के रखो बिफोर एग्जाम, वही नोट्स से तुम्हें पूरा याद करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।